हेलो एवरीवन, आज है 28 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 15 रुपए से भी कम कीमत का छोटा सा ये फार्मा शेयर्स है और लगातार गिरावट आई भी थी, लेकिन अब दोबारा से आज इसने बाउंस बैक दिखाया है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 15 रुपए से भी कम कीमत का छोटा सा ये फार्मा शेयर क्या वाकई में खरीदारी के लिहाज से हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन की मैं बात करने जाऊं तो 15 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। एक शानदार रैली थी, एक महीने में 27 से 28% का ग्रोथ ज़रूर है। आप देखेंगे कि 11 रुपए का शेयर था, तेजी आई 19 तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार हर रोज 5% की गिरावट दिखाई, अब फिर से दौड़ना शुरू किया है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पिछले 1 साल 1.5 साल से मेरी इस शेयर्स में खरीदारी की रिकमेंडेशन रही है, तब से जब से ये शेयर 1 रुपए से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा था। और हर बार मैंने एक चीज आपको कही है कि जब भी एक शार्प तेजी आएगी उसके बाद ये टूटेगा और कंसोलिडेट करेगा। अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर भाग गया था, यहाँ पर 9-10 रुपए तक भी गया था, मैंने कहा था कि अब ये गिरेगा और लंबा वक्त बिताएगा, तो अभी फ्रेश बाइंग मत करना। लेकिन अगर टूटेगा यहाँ से, अगर आपको 20% 30% की गिरावट आए तो मौके हैं खरीदारी के। दोबारा फिर भागना शुरू करेगा, दोबारा सेम फॉर्मेशन बनेंगे, वहां से दोबारा ये 15-20% करेक्ट होगा, दोबारा कंसोलिडेट करेगा, दोबारा तेजी दिखाएगा और अभी भी 19 पर पहुंचा, वहां से दोबारा इसने कंसोलिडेट किया, 14 रुपए से भी नीचे गया और दोबारा अब इसने तेजी दिखा दी है। तो एक चीज को याद रखिए, सिनकॉम का जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा, शेयर आपको ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर फॉर्मेशन ऐसे बनेंगे, एक शार्प तेजी आएगी, ठीक है, और आपको दिखा दिया कि भैया 2 शेयर डबल हो चुका है वो भी कुछ ही दिनों में, तो फिर जाहिर सी बात होगी डबल होने के बाद ये 20 से 30% टूटेगा, फिर लंबा वक्त लेगा, वहां पर कंसोलिडेट करेगा, फिर दोबारा दौड़ना शुरू करेगा कुछ वक्त बाद। तो ये 3 बार हो चुका है, पिछले 1 साल में ये 3 बार हो चुका है। अगर आप यहां पे देख रहे हो 3 रुपए का शेयर था, डबल हो गया, इवन क्या तीन गुना हो गया, 9 रुपए पे चला गया, फिर वहां से ये 9 रुपए से टूट के 6 रुपए पर आया और फिर कंसोलिडेट हुआ, ये इस तरीके से धीरे धीरे कंसोलिडेट हो गया। मतलब कम से कम 9 रुपए का शेयर जब 6 पे आया तो 30% से 40% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली। दोबारा 6 रुपए का शेयर पहुंच गया 12 पे, डबल हो गया यहाँ पर। दोबारा ये टूटा, 9 पे आया, वापस कह सकते हो कि 30% के आस 25-30% के आसपास की गिरावट आई, कंसोलिडेट किया, दोबारा तेजी दिखाई, 9 रुपए से हो गया 18 रुपए का, डबल हो गया दोबारा। 18 से आया 13 पे, दोबारा यहां पर इसने 25% के आसपास की गिरावट दिखाई। अब दोबारा ये कंसोलिडेट वाला फेज है, अब यहां से कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा ये शेयर, फिर दोबारा एक वक्त आएगा कि ये डबल हो जाएगा वहां से। तो ये फॉर्मेशन साइकॉम में बने हैं पिछले 1 साल में 3 बार ऐसे, और आगे भी बनेंगे। क्योंकि देखो, फंडामेंटल्स की मैं बात करूं तो मुझे साइकॉम का शेयर पसंद आता है, लेकिन 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 तब तक जब तक ये प्रॉफिट कर रहा है। अगर एक क्वार्टर भी ऐसा आ गया कि इसने लॉस दिखा दिया, तब मैं कहूंगा निकल भागो यहां से। क्योंकि देखो, जो पेनी स्टॉक होते हैं ना, छोटे पेनी स्टॉक होते हैं, वो तब तक जिंदा है, वो तब तक अच्छे हैं, जो तब तक सोने की खान है जब तक वो प्रॉफिट दे रहे हैं। खास करके ऐसे पेनी स्टॉक जो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है। एक खराब क्वार्टर और शेयर आपको टूटकर बिखरता हुआ नजर आएगा, लेकिन हाँ, फिर दोबारा नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे। अगर देखो, अभी बिना किसी खराब नतीजे के अगर शेयर डबल हो रहा है और 30% की गिरावट बाद में दिखा रहा है, तो अगर खराब नतीजे मतलब खराब न्यूज़ अगर आती है, खास करके लॉस होने की, तब ये 30-40% से ज़्यादा की गिरावट दिखाएगा, लेकिन फिर वहां से खरीदारी के भी मौके होंगे। सिनकॉम के बारे में देखा जाए तो स्मॉल कैप शेयर है ये, 1200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 22 लाख के आसपास इसका वॉल्यूम है, बहुत ही कम वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं इसके। यहाँ पे बड़ा खेल हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, एफआईएल्स भाग चुके हैं। 0.58% की होल्डिंग सितंबर क्वार्टर तक थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेच बाज के निकल गए एफआईएल्स वाले, फॉरेन वाले। प्रमोटर के पास 44.01% की होल्डिंग है, अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर की ये।
यहाँ पर अगर हम देखें तो 2017 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। सिनकॉम की ये वेबसाइट है, कई बार मैं आपको इसके बिजनेस के बारे में समझा चुका हूँ, दोबारा चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं मेडिकल इंडस्ट्रीज की, जिसकी नेसेसिटी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बनाती है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे मंगवाती है। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से ये जुड़ी हुई है, इनको भैया जो रॉ मटेरियल वगैरह होते हैं वो सप्लाई भी करते हैं। सिनकॉम के बारे में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग बेचने की बात करें, बाकी सब लोग खरीदारी की, और खरीदारी करी है तो बने रहने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में बढ़िया उछाल है कोरोना काल में, आप देखेंगे तो रेवेन्यू 250 करोड़ पर पहुंच चुका है इनका। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, वो तो भैया डबल हो चुका है। 8 करोड़ का प्रॉफिट 11 करोड़ का हुआ, फिर 14 करोड़, फिर 30 करोड़ के आसपास। 2022 में अगेन 30 करोड़ का प्रॉफिट नहीं होगा, कम का होगा, क्योंकि जो 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए हैं उसमें इस कंपनी ने 11 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया है। अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 22 से 23 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा, जो 2021 के मुकाबले कम होगा। लेकिन अगर कुछ सरप्राइज आ जाए तो बड़ी बात है। लेकिन अगेन देखो, नॉर्मल 5-6 करोड़ इनके नतीजे कब आएंगे, पहले Q3 के, तो अभी तक कोई डेट इनके सामने नहीं आई है। ठीक है, अब नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जैसे कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी ने भैया अगर देखा जाए तो 5 से 6 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, ये इस एवरेज को मेंटेन किया है इन्होंने। आप यहां पर देखिए 5.5 करोड़ का प्रॉफिट था इनका सितंबर क्वार्टर में, उससे पहले भी 5.5 करोड़ का ही प्रॉफिट था, और जो इनका रेवेन्यू है वो 50 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड है इस कंपनी से कि चलो 50 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू होगा और प्रॉफिट जो होगा वो 6 करोड़ के आसपास होगा। अगर वैसा इनके रिजल्ट्स आते हैं तो ना ही कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होगा, ना ही कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। शेयर ट्रेड करे वैसे ट्रेड करेगा नॉर्मली। लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ गया, इनका प्रॉफिट अगर 10 करोड़ हो गया, तब तो भैया भाग जाएगा, अच्छी चीजें दिखा देगा। ये एक प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट इनका कम हुआ 6 करोड़ से, तो ये थोड़ा सा टूटेगा ये शेयर। और अगर लॉस में इन्होंने गलती से भी लॉस दिखा दिया, तब तो और ज्यादा टूटेगा ये। तो ये चीजें समझिए, किसी भी पेनी स्टॉक में आप खरीदारी करते हो तो ज्यादातर जो इनके रिजल्ट्स आते हैं वो एक सेंटिमेंट को तय करते हैं। ठीक है, और अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स से कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में है, इवन प्रॉफिट में ही है। पिछले 5 सालों से कंपनी प्रॉफिट में, लॉस में नहीं है। तो एकदम से लॉस में तो नहीं जाएगी, कंपनी प्रॉफिट में ही रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सिनकॉम के बारे में देखें तो खरीदारी का सही मौका है, शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, लेकिन साथ में पी रेशियो देखा जाए तो 39 का है, जो कि महंगा है क्योंकि सेक्टर पी 34 का है। तो जिस प्राइस पे देखो, देखने में प्राइस कम लगती है, मैं ये हमेशा कहता हूँ, ठीक है, कि आप अगर किसी शेयर को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महंगा है कि नहीं वो, इसके पी रेशियो से। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो 1500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही होती है, लेकिन पी रेशियो से सस्ता होता है, क्योंकि भैया अभी भी वैल्यू अनलॉकिंग की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है वहां पर। जबकि कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सस्ते दिखते हैं प्राइस में, लेकिन एक्चुअल में थोड़े से महंगे होते हैं ये। और सिनकॉम देखा जाए तो ये थोड़ा सा महंगा है, और मैंने हमेशा पहले भी कहा, देखो मुझे सिनकॉम पसंद आता है अगर ये अपने हाई से थोड़ा सा भी, मतलब 30-35% तक करेक्ट होता है, और वो करेक्ट हुआ है। तो खरीदारी के मौके डेफिनेटली यहाँ पर थे। मैंने पहले भी कहा था कि अगर 15 रुपए के नीचे मिलता है तो मौके है, लेकिन 15 रुपए से ऊपर खरीदने की गलती मत कर लेना यहाँ पर। सिनकॉम को लेकर देखा जाए तो मैं यही कहूंगा अभी के लिए, 15 रुपए से नीचे डेफिनेटली मौके हैं, 15 रुपए से ऊपर भैया मत खरीदना। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहले ही बाहर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।